हेलो एवरीवन, नवोदियंस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अनुपात और समानुपात का। आज की इस वीडियो में हम अनुपातिक विभाजन से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है 900 रुपये ए, बी और सी में क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में बांटे जाते हैं। ए और सी की प्राप्तियों का अंतर क्या होगा? ए, बी और सी में 900 रुपये बांटे जाने हैं। कितने रुपये बांटे जाने हैं? 900 रुपये, जिसमें ए, बी और सी का अनुपात कितना है? 4:5:6। यानी जब ए को 4 रुपये मिलेंगे तो बी को कितने मिलेंगे? 5 और सी को कितने मिलेंगे? 6। यहाँ हम देखें तो टोटल अनुपातिक योग कितना है? 15 है। यानी जब कुल मिलाकर पैसा कितना हो? 15 रुपये हो तो ए को 4 मिलेंगे, बी को 5 मिलेंगे और सी को कितने मिलेंगे? 6। कब? जब रुपए कितने हो? 15। 15 रुपये 15 नहीं है, कितने हैं? 900 हैं। यानी कि 15 जो अनुपातिक योग है उसकी वैल्यू कितनी है? 900 रुपये है। यानी 15 की वैल्यू अगर 900 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 15 छक्का 90। एक की वैल्यू कितनी होगी? 60। एक की वैल्यू कितनी हुई? 60 हुई। कुल अनुपातिक योग कितना है? 15। कुल योग किसके बराबर है? 900 के बराबर है। यानी कि 15 की वैल्यू कितनी? 900 है तो एक की वैल्यू कितनी हुई? 60। बाद में आपसे पूछा गया है कि ए और सी की प्राप्तियों का अंतर क्या होगा? भाई ए को मिल रहा है 4 रुपये और सी को कितने मिल रहे हैं? 6 रुपये। ए को कितने मिल रहे हैं? 4, तो सी को कितने मिल रहे हैं? 6। यानी ए को 4 यूनिट मिल रही हैं तो सी को कितने मिल रही हैं? 6 यूनिट मिल रही हैं। बात की जाए इन दोनों में अंतर कितने का हुआ तो भाई 2 यूनिट का अंतर हुआ। कितने का अंतर हुआ? 2 यूनिट का। यदि 1 यूनिट की वैल्यू 60 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 × 60 मतलब 120 रुपये। कितने रुपए? 120। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 12,000 रुपये की राशि ए, बी तथा सी में 5:7:13 के अनुपात में वितरित की गई। तदनुसार सी तथा बी के हिस्सों का अंतर कितना होगा? ए, बी और सी में कुल मिलाकर रुपए बांटे जाने कितने हैं? 1200 रुपये। और इनमें अनुपात कितना है? 5:7:13 का। यानी जब ए को 5 रुपये मिलेंगे तो बी को कितने मिलेंगे? 7 और सी को कितने मिलेंगे? 13। इस हिसाब से देखिए तो अनुपातिक योग हमारा कितना हुआ? 13 और 7 20, 20 और 5 25। कुल मिलाकर अगर 25 रुपये होंगे, कितने होंगे? 25 रुपये होंगे तो ए को 5 मिलेंगे, बी को 7 मिलेंगे और सी को 13 रुपये मिलेंगे। ये उनका विभाजन है। कितने का? जब टोटल अनुपातिक योग कितना है? 25 है। लेकिन हमारा लिए कहा गया है कि हमें वितरित करने 1200 रुपये। यहाँ वितरित कितने हो रहे हैं? 25 रुपये। जब 25 वितरित हो रहे हैं तो ए को 5, बी को 7 और सी को 13 मिल रहे हैं। यानी 25 की वैल्यू हम माने कितनी है? 1200 रुपये है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 25 चौका 100, कितने बचे? 20, कितना हो गया? 200, 25 अट्ठे 200। यानी एक की वैल्यू कितनी है? 48 है। एक की वैल्यू कितनी हुई? 48। आपसे पूछा गया है सी तथा बी के हिस्सों का अंतर। सी को मिल रहे हैं 7 यूनिट, सॉरी बी को मिल रहे हैं 7 यूनिट, सी को कितने मिल रहे हैं? 13 यूनिट। तो यहाँ पर इन दोनों का अंतर कितना हुआ? 6 यूनिट का हुआ। कितने का? 6 यूनिट का। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 48। तो 6 की कितनी हो जाएगी? 6 × 48। 6 × 48। अगर देखा जाए मैं अगर इसे 50 मान लूँ तो ये कितना हो जाएगा? 6 से गुणा करने पे 300। परंतु यहाँ पे हर बार में कितना? 2 कम है। 50 से कितना कम है? 2 कम है। तो 2 छक 12 कम कर दीजिए। 2 छक 12 कम कर दीजिए। यानी कि आपका कितना हुआ? 288। कितना हुआ? 288। नहीं तो आप क्या है? गुणा कर दीजिए। देखिए 6 अट्ठे 48, 48 के 8 हाथ से कितने हुए? 4, 6 चौक 24 और 24 और 4 कितने हुए? 28। तो दोनों मंत्र कितने का हो जाएगा? बी और सी में 288 रुपये का। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। अगला प्रश्न है 7,000 रुपये की राशि ए, बी, सी में इस प्रकार विभाजित की गई है
कि ए तथा बी के अंश 2:3 के अनुपात में हैं तथा बी यदि बी तथा सी के अंश 4:5 के अनुपात में हैं तो बी का हिस्सा क्या है। तो यहाँ पर देखिए अमाउंट कितना है, 7,000 रुपये है। 7,000 रुपये ए बी सी में बांटना है, परंतु यहाँ पे जो अनुपात है वो खंडित रूप में दिया गया है। क्या कहा गया, यदि ए को 2 मिलेंगे तो बी को कितने मिलेंगे, 3। बाद में कहा गया यदि बी को 4 मिलेंगे तो सी को कितने मिलेंगे, 5। तो हमें दिया गया खंडित अनुपात, पहले हम इसे क्या बनाएंगे, मिश्रित अनुपात बनाएंगे। आपको दिया गया है ए अनुपात वी, कितना दिया है, ए अनुपात वी है, बी दिया है 2:3। वहीं आपको बी अनुपात सी दिया गया है 4:5। तो हम क्या करें, पहले सम्मिलित अनुपात बना लें ए बी सी का, यानी ए अनुपात वी अनुपात सी बना लें। तो ए और बी में अनुपात कितना है, 2:3 का है। बी और सी में कितने का अनुपात है, 4:5 का है। तो ए बी सी में अनुपात कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, यानी ए की वैल्यू कितनी हुई, 8। बी की वैल्यू कितनी हुई, 4 × 12, और सी की वैल्यू कितनी हुई, 5 × 15। मैंने बताया था आपको, या तो आप इस तरह से गुणा कर लीजिए, इसकी इससे गुणा कीजिए, इसकी इससे गुणा कीजिए, इसकी इससे गुणा कीजिए। तो इन दोनों की गुणा से बनेगा ए, इन दोनों गुणा से बनेगा बी, और इन दोनों गुणा से क्या बनेगा, सी बनेगा। यानी कि यदि ए को 8 मिल रहे हैं तो बी को कितने मिलेंगे, 12, और सी को कितने मिलेंगे, 15 मिलेंगे। अगर टोटल अनुपात योग की बात करें तो कितना हुआ, 8 और 12 20, 20 और 15 35। यानी अगर कुल मिलाकर देखा जाए, अगर 35 रुपये हैं तो ए को मिलेंगे 8, बी को मिलेंगे 12 और सी को मिलेंगे 15। परंतु हमसे कहा गया है हमें रुपये कितने बांटने हैं, 7,000। अनुपातिक योग यदि 35 है और कुल रुपये कितने हैं, 7,000 हैं। यदि 35 की वैल्यू 7,000 है तो एक की वैल्यू कितनी हुई, 35 दूनी 70, यानी 200। एक की वैल्यू कितनी है, 200 है। आपसे पूछा गया है बी का हिस्सा। भाई बी को कितने मिल रहे हैं, 12 मिल रहे हैं ना। पर जब 35 है तो बी को कितने मिल रहे हैं, 12 मिल रहे हैं। लेकिन हमने 35 के अनुसार ही किसे तोड़ दिया, 7,000 को। तो एक की वैल्यू कितनी, 200। यहाँ बी की वैल्यू कितनी है, 12। तो 12 के गुणा जब 200 से आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 2400। तो बी को कितने मिलेंगे, 2400 रुपये मिलेंगे, और आपका ऑप्शन ए सही होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 3 मित्र 624 रुपये को आपस में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांट लेते हैं। तीसरे मित्र का अंश क्या है। 624 रुपये बटने हैं, मगर यहाँ पे अनुपात आपको बटे के रूप में दिया गया है। अनुपात क्या दिया गया है, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अनुपात बटे में मैंने आपको बताया, यदि अनुपात बटे में हो तो अनुपात को आप क्या है, ऊपर बनाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। किस तरह से ले जाएंगे, तो हम हरों का क्या लेंगे, लासा निकालेंगे। क्या करेंगे, पहले हरों का लासा लेंगे, और हरों के लासा से क्या है, तीनों पदों में गुणा कर दें। 3 पद 4 पद जो भी पद हैं सब में क्या कीजिए, लासा से गुणा कर दीजिए। तो आपका अनुपात क्या है, नीचे से ऊपर पहुँच जाएगा। यदि आप देखें 2, 3 और 4 का लासा कितना होगा, तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यदि आप 1/2 में 12 से गुणा करो, इधर 1/3 में 12 से गुणा करो, और 1/4 में 12 से गुणा करो। जो लोग मेहनत करते हैं या जिन लोगों ने पढ़ रखा है उन्हें इसका मौके निकालना भी आता होगा, तो आप मौखिक भी निकाल सकते हो। मैं समझा रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। तो 2 से 12 काटो, कितना हुआ, 6। 3 चौक 12 और 4 दिया 12। तो हमारा अनुपात कितना हो जाएगा, 6, 4, 3। यानी अगर ये पहले वाले को 6 मिलेंगे तो दूसरे को 4 और तीसरे को 3 रुपये मिलेंगे। तो ये हुआ आपका तीनों का अनुपात। तीनों अनुपात क्या हुआ, 6, 4, 3। यानी अगर टोटल पैसा कितना है, 13 रुपये है, तो ए को मिलेंगे 6, बी को 4 और सी को 3 रुपये मिलेंगे। आगे आपसे क्या है, तीसरे मित्र का अंश कितना है। तो यहाँ देखो टोटल कितना है अनुपातिक योग, भाई अनुपात कितना है, 6, 4, 3। तो अनुपातिक योग कितना हुआ, 6, 4, 10 और 3, 13। और इस अनुपातिक योग के लिए हम वैल्यू दी गई कितनी, 624। क्योंकि बंटवारा कितने का होता है, 13 का नहीं होना है, कितने का होना है, 624 का। तो भाई अनुपातिक योग 13 है, इसके अकॉर्डिंग देखें तो वैल्यू कितनी है, 624 है। 13 की वैल्यू अगर 624 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 चौका 52, 10 हुए,
और 13 अट्ठे 104, एक की वैल्यू कितनी हुई 48। आपसे पूछा गया है तीसरे मित्र का अंश कितना है। तीसरे मित्र का अंश कितना है 3, जब 13 है तो 3 है, यानी एक की वैल्यू कितनी 48 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 गुणा 48। भाई गुणा करो कितना हो जाएगा 144, कितना होगा 144 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 48 की 3 से गुणा कर लीजिए, 50 से 2 कम है, 50 3 150, 2 2 कम करोगे 3 बार कितना 6 कम हो जाएगा, कितना हो गया 144। तो सी का हिस्सा आपका या तीसरे वाले मित्र का हिस्सा कितना है 144 रुपये है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 6200 रुपये को 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटने पर प्राप्त होने वाले तीनों भाग क्रमशः हैं। अनुपात कितना है आपका दिया हुआ है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। तो मैंने बताया अगर आपको अनुपात बटे में दिया है तो अनुपात को ऊपर ले जाइए। कैसे ले जाएंगे भाई, हर से क्या है लासा निकालिए और गुणा कर दीजिए। आप देखो तो क्या हुआ, लासा कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, लासा कितना हुआ 30। जब 30 आप ऊपर रखोगे तो 2 से काटो कितना हुआ 15, 30 को 3 से भाग करो कितना आएगा 10, और 30 को 5 से भाग करोगे तो कितना आएगा 6। तो अनुपात आपका कितना हो जाएगा 15 10 6। आगे आपसे कहा गया है कि इस अनुपात में तीनों का भाग कितना है। भाई अगर पहले को 15 मिलना है, दूसरे को 10 मिलेंगे, तो तीसरे को कितने मिलेंगे 6। कुल मिला के देखा जाए तो कितना हुआ 15 और 10 25, 25 और 6 कितना हुआ आपका 31। टोटल अनुपात के 31 है। यदि कुल पैसा अगर 31 होगा तो ए को 15 मिलेंगे, बी को 10 और सी को 6 मिलेंगे। यही तो है कि तीनों मित्र हैं, तो तीनों में पहले को 15, दूसरे को 10 और तीसरे को 6। लेकिन आपका अनुपातिक योग 31 है, लेकिन पैसा कितना है आपका 6200 रुपये है। बटने कितने रुपए हैं 6200 रुपये बटने हैं। तो 31 की वैल्यू कितनी है 6200 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200। भाई 31 दूनी 62, एक की वैल्यू कितनी हो गई 200 हो गई। कहा है तीनों का हिस्सा, तो भाई अगर पहले का हिस्सा कितना है 15 है, 31 में पहला है कितना 15 है, दूसरा 10 है, तीसरा 6 है। यदि एक की वैल्यू कितनी है 200 है, तो 15 की वैल्यू कितनी है 15 गुणा 200, 15 दूनी 30, यानी कितना हो गया 3000। 10 की गुणा 200 से करोगे तो कितना हो जाएगा 2000। 6 से करोगे तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, यानी 1200 रुपये। पहले का हिस्सा 3000, दूसरे का हिस्सा 2000 और तीसरे का हिस्सा 12000। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा 3000, 2000 और 1200। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कोई राशि ए बी और सी में बांटी जाती है। ए कुल राशि का 3/16 भाग, बी राशि का 1/4 भाग प्राप्त करता है। यदि सी को 81 रुपये प्राप्त होते हैं तो बी को प्राप्त राशि क्या है। देखिए ए को कितना मिल रहा है 3/16 भाग मिल रहा है, यानी अगर कुल 16 रुपये है तो ए को कितने मिलेंगे 3 मिलेंगे। वही कहा गया बी को 1/4 भाग मिलता है, यदि 4 रुपये है तो ए को कितना मिलेगा 1 मिलेगा। सी का आपको दिया नहीं गया है, तो देखिए आप दो तरह से निकाल सकते हैं। आप टोटल मान लीजिए अमाउंट कितना 1 है, उस 1 में से आप ए और बी दोनों के योग को घटा दीजिए, जैसे हम भिन्न में पढ़ते हैं, तो आप सी का हिस्सा निकाल सकते हैं। मैं जनरल बता रहा हूँ, अगर देखिए 16 में ए को 3 मिल रहे हैं और बी को 4 में 1 मिल रहे हैं, मैं इन दोनों का अगर लासा ले लूँ तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा ना। तो मैं इससे 4 को 16 बनाऊँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ 4 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ऊपर भी कितने से गुणा करनी पड़ेगी 4 से। अब देखो क्या हुआ, ए को 16 में से मिले 3, बी को 16 में से कितने मिले 4, तो 16 में से ए को 3 मिल रहे हैं, बी को 4 मिल रहे हैं, तो 16 में से कितना भाग निकल गया 16 में से 7 निकल गया, 16 में से कितना निकल गया 7, तो बचा कितना 9। तो सी को क्या मिलेगा 16 में से कितना मिल जाएगा 9 मिल जाएगा। 16 में से सी को कितना मिलेगा 9। यानी अनुपात की बात करूँ तो अनुपात कितना हो गया, ये अनुपात आपका हो गया देखिए
एक्स्ट्रा चीज़ें सारी हटा दी मैंने, कितना हुआ 3:4:9, यानी ए को कितने मिलेंगे 3, बी को कितने मिलेंगे 4 और सी को कितने मिलेंगे 9 रुपये। अब यहाँ देखिए अनुपात क्यों कितना हुआ 9 और 3 12 4 16, यानी कुल मिलाकर देखा जाए अगर 16 है, ये तो मैंने बताया कि टोटल 16 में से तो बंटवारा हो रहा है, ए को मिलना है 3, बी को मिलना है 4 और सी को कितने मिलना है 9। यहाँ आपको दिया गया है सी का हिस्सा कितना है 81 है, सी की अनुपातिक वैल्यू कितनी है 9 है, लेकिन एक्चुअल जो पैसे की वैल्यू वो कितनी है 81 है, यानी अगर 9 की वैल्यू 81 है तो एक की वैल्यू कितनी हुई 9, एक की वैल्यू कितनी हुई 9 कहा है, तो बी को प्राप्त होने वाली राशि कितनी है, बी को कितना मिल रहा है 4, जब सी को 9 मिल रहा है तो बी को 4 मिल रहा है, ए को 3 मिल रहा है, भाई एक की वैल्यू कितनी है 9 है तो 4 की वैल्यू कितनी हुई 4 × 9 यानी 36। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप इस तरह से अगर आपको भिन्न में दिए जाता है तो इस तरह से भी आप अनुपातिक तौर पे चेंज करके चाहे आप घटा के निकालिए चाहे बैलेंस करके निकाल लीजिए। चलिए मैं बताता हूँ घटा के आप कैसे निकालेंगे। देखिए हमने मान लिया कि टोटल अमाउंट कितना था 1 था, उस 1 में से मैं ए का घटा दूँ, ए का कितना था आपका, ए का है 3/16 भाग और बी का भी घटाऊँ तो बी का कितना 1/4 भाग, तो ये किसका निकल आएगा, ये सी का निकल आएगा। भाई सी का क्या हुआ, टोटल में से ए और बी को घटाओ तो सी निकलेगा। एलसीएम कितना हुआ 16, इसके नीचे 1 ले लीजिए, ये कितना हो जाएगा 1 से 16 को भाग करो 16 आएगा, 16 एकम 16, 16 से 16 को भाग करोगे 1 और 1 की गुणा 3 से करोगे 3, माइनस का साइन है, 4 को 4 से 16 को भाग करो कितना आएगा 4 आएगा और 4 गुणा 1 से करोगे तो कितना हो जाएगा 4। तो ये कितना हुआ देखिए 16, 3 और 4 कितना हुआ माइनस का 7/16, तो 16 में से 7 गया कितना हुआ 9/16, तो सी का हिस्सा कितना है 9/16 है। भाई मैंने बताया ए का भाग 3 है तो बी का कितना होगा 4 और सी का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी राशि को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया जाए कि ए का भाग बी से 2 गुना हो, ए बी से 2 गुना हो और बी सी से 4 गुना हो, बी सी से 4 गुना हो, तो उन तीनों के भागों का परस्पर अनुपात कितना होगा। आपसे क्या कहा गया, ए बी से 2 गुना है और बी सी से 4 गुना है, यानी सबसे छोटा कौन है सी है, ये तो कहा गया है। ए बी और सी का आपसे अनुपात पूछा गया है, कहा गया ए बी से 2 गुना है और बी सी से 4 गुना है। अगर मैं सी को ले लूँ 1, सी को मैं 1 ले लूँ और आपसे क्या कहा गया है कि जो बी है वो सी का 4 गुना है, तो अगर सी 1 है तो बी कितना होगा 4 हो जाएगा, 4 गुना मतलब 4। पहले पद में कहा गया था ए बी से 2 गुना है तो ए बी का 2 गुना है, बी अगर 4 है तो ये कितना हो जाएगा 8, तो अनुपात कितना हो गया 8:4:1। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। उम्मीद कर समझ में आ गया होगा आपको। क्या कहा गया कि ए बी का 2 गुना है, तो देखो ए क्या हो गया बी का 2 गुना हो गया, बी सी का 4 गुना है, तो सबसे छोटा कौन है सी है, तो मैंने सी को क्या ले लिया 1 ले लिया। भाई दुगुना चौगुना दिया जाए तो आप इस तरह की राशि ले लीजिए, आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो मैंने सी को लिया 1 तो बी कितना हो गया 4 गुना। अब सी ए क्या है बी का 4 गुना है, बी का 2 गुना है, तो जब बी 4 है तो ये कितना हो जाएगा 8। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी 8:4:1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ए बी और सी में 1290 रुपये इस प्रकार बांटे गए कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का 3/2 गुना है तथा बी का हिस्सा सी के हिस्से का 1 सही 3/4 गुना है, तो ए का हिस्सा कितना है। ए कितना है, जो ए है आपका वो बी का 3/2 गुना है, यानी ए 3/2, यानी बड़ा कौन हुआ ए बड़ा हुआ। तो आप यहाँ से अनुपात बना सकते हो, ए और बी का अनुपात कितना हो जाएगा 3:2। कहा ए बी का 3/2 गुना है, मतलब 1 से ज़्यादा गुणांक में है। चलिए हम वैसे बताते हैं आपको। तो बी का कितना है 3/2 गुना, तो आप इसे हल करोगे तो बी को कहाँ लाओगे नीचे लाओगे, तो भाई ये बनेगा आपका a/b, कितना हो जाएगा 3/2, 3/2। इसी तरह से आपको आगे दिया गया, यहाँ कहा गया कि b का हिस्सा c के हिस्से का 1 सही
3/4 है, तो 4 एकम 4 और 3 7, 7/4। तो सी बड़ा है, वो बी बड़ा है, सी छोटा है, तो बी कितना हो जाएगा 7 और सी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसे आप इसे लिख के हल करें तो लिख लीजिए बी बराबर भाई सी के हिस्से का यानी सी का कितना 1 सही 3/4, तो आपका कितना हो जाएगा 4 एकम 4 और 3 7, यानी कितना हुआ 7/4। वैसे ही लिखोगे तो बी यहीं छोड़ोगे, सी को नीचे लाओगे तो यहाँ आ जाएगा सी, ये कितना हो जाएगा 7/4, यानी बी की वैल्यू कितनी है 7 है, तो सी की वैल्यू कितनी है 4 है। आपसे पूछेगा ए का हिस्सा कितना होगा जब टोटल अमाउंट कितना है 1290 है। तो पहले आपको इस खंडित अनुपात को मिश्र अनुपात बनाइए, ए अनुपात बी अनुपात सी में तोड़िए। तो ए अनुपात बी कितना है 3:2 है, बी अनुपात सी कितना है 7:4 है। तो मैंने बताया था आपको, चाहे आप तिरछी गुणा कर लीजिए, नहीं है तो देखिए जो जगह खाली है तो उसके बराबर वाली संख्या लिख लो। 3 के नीचे जगह खाली है, 7 के बराबर जगह खाली, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7। 2 के बराबर जगह खाली है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, और आप क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए, 7 तियाँ 21, 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो ए की वैल्यू 21 है, बी की वैल्यू 14 है, सी की वैल्यू कितनी है 8। अगर अनुपातिक योग की बात करें तो कितना हो जाएगा 8 4 12, 12 और 1 13, 13 का 3 हासिल 1 43। अनुपातिक योग कितना हो गया 43। जब 43 हो गए तो ए को मिलेंगे 21, बी को मिलेंगे 14 और सी को कितने मिलेंगे 8। आपसे कहा गया आपको बांटने हैं 1290 रुपये, यानी आपको 43 की वैल्यू कितनी दी गई है 1290 दी गई है, 1290। तो देखिए तो 4 का 3 गुना यहाँ लिखा है और 3 का 3 गुना ये लिखा है, यानी 43 3 यहाँ कितना हुआ 129, यानी एक की वैल्यू कितनी हुई 30। एक की वैल्यू कितनी हो गई 30। आपसे पूछा गया ए का हिस्सा, ए कितना है 21 है, ए कितना है आपका 21 है। एक का अनुपातिक वैल्यू कितनी 21, एक की वैल्यू कितनी 30, तो कितना हो जाएगा 21 गुणा 30, 21 तियाँ 63, 630। तो ए का हिस्सा कितना हो गया 630 रुपये हो गया। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 8,600 रुपये अपने 5 बेटी 4 बेटियों तथा 2 भतीजों के लिए छोड़े। यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना तथा प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना भाग मिले तो प्रत्येक बेटी का भाग क्या होगा। बेटे कितने हैं, बेटे कितने हैं 5, बेटियां कितनी हैं 4, बेटे कितने हैं 5 और बेटियां कितनी हैं 4 हैं। और कहा है भतीजे कितने हैं भाई 2, यानी कुल मिलाकर 5 4 9 और 2 11 लोगों के लिए पैसा उसने छोड़ा है। आगे आपसे कहा गया है कि बेटे बेटी और भतीजे का अनुपात भी आपको दिया है। क्या कहा है देखिए, कहा है प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना। बेटियों को हमने ले लिया S, बेटियों को ले लिया D और भतीजों को ले लिया N। मैंने लिखा N, भतीजे की वैल्यू लिख ली 1 कि भतीजों कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है, तो बेटियों को कितना मिलेगा 4। क्यों को कहा गया कि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना मिल रहा है, बेटी को भतीजे का 4 गुना, तो भतीजों 1 मिला तो बेटी को कितना मिलेगा 4। तो बेटी और भतीजे में अनुपात कितना हुआ 4:1 का हो गया। आगे क्या गया है, प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना, तो बेटा उसे कितना मिल रहा है भतीजे का 5 गुना, तो n की वैल्यू 1 है तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। क्यों, क्योंकि बेटे को कितना मिल रहा है 5 गुना मिल रहा है। तो बेटे बेटी और भतीजे में अनुपात हुआ 5:4:1 का। आगे आपसे कहा गया है प्रत्येक बेटी का भाग क्या होगा। देखिए एक बेटी को कितना मिल रहा है 5 मिल रहा है, एक बेटी को कितना मिलेगा 4, तो एक भतीजे को कितना मिलेगा 1। बेटी कितनी है भाई, ये तो है अनुपात, क्या है अनुपात है, मान लिया ये क्या है अनुपात हमने निकाला। ये क्या है संख्या है सदस्यों की, सदस्य संख्या कितनी है यहाँ 5 है, बेटे कितने 5, बेटियाँ कितनी है 4 और भतीजे कितने हैं 2। तो अगर मैं अमाउंट निकालूँ तो कितना आएगा, देखो जब एक बेटे को 5 मिल रहा है तो 5 को कितना मिलेगा 25 मिलेगा, नहीं मिलेगा भाई। जब एक बेटी को 4 मिल रहे हैं तो 4 बेटियों को कितने मिलेंगे 16।
जब एक भतीजों एक मिल रहा है तो दो भतीजों कितने मिलेंगे? 2। तो ये आपका क्या होगा? पैसे का अनुपातिक योग होगा, क्योंकि सभी में पैसा बंटना है। इस हिसाब से हम देखें तो टोटल अनुपातिक योग कितना हुआ? 2 और 6 8, 8 5 13, 13 के 3 हासिल 1, कितना हुआ? 43। अनुपातिक योग कितना है? 43 है। जब अनुपातिक योग 43 है तो 5 बेटों को 25 मिलेंगे, तो एक को कितना मिलेगा? 5। 4 बेटों को कितने मिल रहा है? 16। 2 बेटों को, 2 भतीजों कितने मिलेंगे? 2। आपको पैसा कितना दिया गया था? 8,600 रुपये। 8,600 रुपये। और कितने लोगों में बांटना है? 5 4 9 2 11 लोगों में। तो 43 की वैल्यू कितनी है? 86। तो 43 दूनी कितना हुआ? 86। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 200। एक की वैल्यू कितनी हुई? 200। आपसे पूछा गया कि प्रत्येक बेटी को कितना मिलेगा। देखो 4 बेटियों का तो यहाँ वैल्यू कितनी है? 16 है। एक बेटी की वैल्यू कितनी है? 4 है। एक ही बेटी का तो पूछा गया है। प्रत्येक बेटी यानी प्रत्येक बेटी, एक बेटी को कितना मिल रहा है? 4 मिल रहा है। तो भाई जब एक की वैल्यू 200 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 4 गुणा 200 हो जाएगी। तो कितना हुआ? 800 रुपये। प्रत्येक बेटी को कितना मिलेगा? 800 मिलेगा। या फिर आप पहले चारों बेटियों का निकालोगे, उसके बाद 4 से भाग करोगे, तो बात तो फिर वही आनी है। तो इसलिए चारों बेटियों का मन निकालिए, आप सीधे निकाल लीजिए एक बेटी का। तो एक बेटी को कितना मिलेगा? 800 रुपये मिलेगा। यही आपसे पूछा गया था, तो आपको ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 400 रुपये 6 आदमी 12 औरतें तथा 17 लड़कों में इस प्रकार वितरित करें कि 2 आदमियों को 5 लड़कों के बराबर तथा 2 औरतों को 3 लड़कों के बराबर धनराशि प्राप्त हो। एक आदमी, एक औरत और एक लड़के को कुल मिलाकर कितने रुपए प्राप्त होंगे? आदमी कितने हैं? 6 आदमी हैं, 12 औरतें हैं और 17 लड़के हैं। अनुपात क्या दिया गया है? कह रहा है कि 2 आदमी को 5 लड़कों के बराबर, यानी 2m बराबर कितना है? 5 बॉयज़। अनुपात बनाओगे तो m अनुपात v कितना हो जाएगा? भाई m अनुपात v कितना हो जाएगा? मैंने बताया, तो b आ जाएगा नीचे, तो यहाँ कितना रह जाएगा? 5। 5 अनुपात 2। अनुपात कितना हो जाएगा? 5 अनुपात 2 हो जाएगा। वहीं हम निकालें, आगे कहा गया कि 2 औरतों को 3 लड़कों के बराबर, यानी 2 औरतों को 3 लड़कों के बराबर। तो भाई अनुपात आप बनाओगे तो बी में इधर लाओगे तो ये रहेगा, 3 यही रहेगा, ये वाला कहाँ पहुँच जाएगा? बाद में पहुँच जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 अनुपात 2। 3 अनुपात 2। अब देखा जाए दोनों में बी है, बी दोनों में कॉमन, पहले अनुपात में भी बॉयज़ आया है और दूसरे अनुपात में भी बॉयज़ आया है। तो बॉयज़ की दोनों जगह वैल्यू क्या है? समान है। बॉयज़ की दोनों जगह वैल्यू समान है। तो आपका अनुपात क्या बन जाएगा? देखो आदमी, बॉयज़ और वुमेन, हम ये अनुपात बनाते हैं। तो देखो आदमी यानी मैम की वैल्यू कितनी है? 5 है। बी की वैल्यू कितनी है? देखो यहाँ कितनी है? 2। वहाँ भी देखो बी की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो बी की वैल्यू 2 ही रही, तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। अब आपसे कहा गया था, ये तो बन गया अनुपात एम पी और डब्ल्यू का। संख्या कितनी है? भाई आदमी कितने हैं? 6 हैं। औरतें कितनी हैं? 12 हैं। और लड़के कितने हैं? 17 हैं। आप टोटल निकालिए कितना आएगा? भाई 6 पंजे 30, 17 दूनी 34 और 12 तियाँ 36। यही तो हुआ, यही तो हुआ उनके पैसे का अनुपात। तो अनुपात क्या बन रहा है? भाई 5 आदमी, यानी एक आदमी को कितने मिल रहे हैं? 5, तो 6 आदमी को कितने मिलेंगे? 30। एक लड़के को कितने मिल रहे हैं? 2, तो 17 को कितने मिलेंगे? 34। एक औरत को कितने मिल रहे हैं? 3 मिल रहे हैं, तो 12 को कितने मिलेंगे? 36। तो ये क्या बन गया? सबका योग बन गया। अब टोटल योग की बात करें तो ये कितना हुआ? भाई 36, 70 और 30 कितना हुआ? 100। कुल अनुपात योग 100 है। और आपसे कहा गया है कि रुपए कितने बांटने हैं? 400। यानी 100 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है? 400 दी गई है। 100 की वैल्यू 400, तो एक की वैल्यू कितनी हुई? 4। एक की वैल्यू कितनी होगी? 4। आपसे पूछा गया है कि एक आदमी, एक औरत और एक लड़के को कुल मिलाकर कितने मिलेंगे? भाई एक आदमी को मिल रहे हैं 5, एक लड़कों को मिल रहे हैं 2 और एक औरत को मिल रहे हैं 3। तो 5 और 2 7, 7 और 3 10। एक आदमी, एक लड़का और एक औरत का मान कितना है? यहाँ पे 10 है। जब एक की वैल्यू कितनी है? 4, तो भाई 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 गुणा 4 यानी
40 रुपये। यानी एक आदमी, एक औरत, एक लड़के को कितने मिलेंगे? 40 रुपये मिलेंगे तीनों को मिलाकर। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगी। लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।